प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा शिमला में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल कांग्रेस प्रभारी व राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला समेत हिमाचल के सीएम, डिप्टी सीएम और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम की जनता से अनुरोध किया कि वो 2 मई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस का भरपूर समर्थन करे। और क्या कुछ कहते हैं सीएम, आइए सुनिए। आने वाले समय में शिमला नगर निगम में मंत्रिमंडल में 2 सदस्य होने के बावजूद शिमला नगर निगम को बहुत अधिक धन मिलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि दबाव रहता है ना, मंत्रिमंडल का दबाव रहता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं शिमला नगर निगम की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं तो खुद पार्षद रहा हूँ, भली भांति जानता हूँ नगर निगम की समस्याओं को। तो शिमला नगर निगम में आप इस बार कांग्रेस पार्टी का समर्थन देंगे। 2 मई को आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालिए। निश्चित तौर पर शिमला की तस्वीर बदलने के लिए हम सब कृत संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं सीएम सुक्खू बीजेपी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहते हैं, वो भी सुनो। तो एक विस्तृत चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में ये बातें लाइए, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मोदी जी के पोस्टर के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारपोरेशन का चुनाव मोदी जी के पोस्टर के आधार पर लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में इनकी कारपोरेशन रही, सरकार रही, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दृष्टिकोण से जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला शहर की हमने घोषणा पत्र जारी किया है। शिमला में सर्कुलर रोड होना अच्छा जरूरी है। शिमला में पानी की स्वच्छ पेयजल होना जरूरी है। शिमला में पार्किंग की सुविधा होना जरूरी है। अभी इस बारे में विस्तृत एक प्रेजेंटेशन हमें शुक्ला जी ने दी कि इस बारे में हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरा ये मानना है कि हम सब चीज़ों को ध्यान में रखकर शिमला जो अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था, अपना गौरव खो चुकी है। हम आगे हमारी सरकार पौने 5 साल है, उसमें अपना कार्य करेगी और हम सब लोग हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी इस दृष्टिकोण से अभी शिमला के बारे में सभी चिंतित है। और हमारा मानना है कि अगर कारपोरेशंस में हमारे हिमाचल शिमला नगर निगम की जनता अगर हमें जो कि लगता है कि हमें नगर निगम में सरकार बनाने का मौका देगी, तो उससे हमें मदद मिलेगी। क्योंकि जो प्रस्ताव नगर निगम से हमारे पास आते हैं, गवर्नमेंट ने उसमें बजट एलोकेशन करना होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम शिमला में अभी डक्ट के रूप में जो डक्ट है, जो तारों का जाल बिछा है, अभी 25 करोड़ रुपया अभी हमने सैंक्शन किया है। और भी हम उसमें शिमला को जो बिजली की तारों के जंजाल से हम छुटकारा दिलाएंगे। ये आश्वासन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा कहा गया कि भाजपा नगर निगम चुनाव में भी मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। राजधानी की सूरत केवल कांग्रेस ही बदल सकती है। और क्या कुछ कहते हैं राजीव शुक्ला, आइए सुनते हैं। इसके अतिरिक्त शहर में 1516 करोड़ की रोपवे और ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू की है, बहुत अच्छी है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार है। शिमला में वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम, ओपन जिम और पुस्तकालय और बुक कैफे खोले जाएंगे। और मनमोहन सिंह सरकार ने जो है हमारी योजना थी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना, जितनी बस है ना, ये सब जेएनयू आपने जो लिखा है, उसका भी वो मनमोहन सिंह सरकार की, कांग्रेस सरकार की फायदा है। क्योंकि जेएनयू अर्बन लोग समझते नहीं क्या है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था, उसके तहत ही दिए गए। वो पैसा भी भाजपा सरकार नहीं खर्च कर उसका, और उसकी वजह से शिमला को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। शिमला को क्लीन, ग्रीन व व्यवस्थित शहर बनाएगी। और 24 घंटे 7 दिन नगर निगम चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का भी क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। प्रदेश की सरकार हमारी है, शिमला नगर निगम दावे से हमारा होगा। दिन 4-5 रह गए हैं, उसके बाद पता लग जाएगा। और
प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हमने निर्णायक काम किया है। 1,36,000 कर्मचारियों को अगर ओपीएस की सुविधा दी है तो ये कांग्रेस की सरकार ने दी और वो प्रदेश में लागू हो गई है। और डीए तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार देना। तो इसलिए बीजेपी सिर्फ अब खोखले वायदे कर सकती है। सरकार हमारी है, कोष पे नियंत्रण हमारा है, पैसा हमने देना है शिमला नगर निगम को और वो खुले दिल से दिया जाएगा और व्यवस्थाओं में पूरी तरह परिवर्तन किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे शिमला वासियों को देगा। दूसरा, हम शिमला नगर में अगले साल मिड तक ये जो शिमला शहर है इसकी बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसेस में बदल देंगे। अभी हम 20 बसेस तो 6 मई के बाद जो है हमारे पास पहुंच गई हैं, हम उन बसेस को देने जा रहे हैं। लेकिन ये डिपो पूरी तरह जो शिमला शहर के अंदर वर्क करेगा, उसकी सारी बसेस इलेक्ट्रिक जो है अगले साल तक हमारा काम वो पूरा हो जाएगा। थर्डली, हम शिमला में एश्योर्ड पानी की बात कर रहे हैं। 2025 तक आपको एश्योर्ड पानी मिलेगा। नलके का पानी जो है बिस्लरी से या दूसरी किसी भी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए काम चल रहा है। 2025 मई तक ये काम हम कंप्लीट कर देंगे। तो पानी परिवहन और जो मसले हैं उनको सड़क से जुड़े जो भी मसले हैं हम हल करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहर के लिए अपने समय में कुछ नहीं